सिंबल को हम कहते हैं तशदीद। आज के सबक का हमारा यही टॉपिक है, तशदीद। जब किसी भी हर्फ पर इस तरह का सिंबल हो यानी ये तशदीद हो तो उसका मतलब होता है कि उस लेटर को, उस हर्फ को 2 बार पढ़ना है। यहाँ पर लाम पे तशदीद है, मतलब ये लाम को 2 बार पढ़ना है। मैं बोल रहा हूँ कि 2 बार पढ़ना है, लिखना नहीं है। लिखना तो एक ही बार है पर पढ़ना 2 बार है। जैसे इस लाम को हम 2 बार पढ़ेंगे, इस ज़ा को हम 2 बार पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इस पर तशदीद है। तो यहाँ पर लाम ये 2 बार लिखा हुआ है यानी इसे 2 बार पढ़ना है। जिस लाम पर तशदीद है 2 बार पढ़ना है। यहाँ ज़ा पर तशदीद है तो इस ज़ा को आपको 2 बार पढ़ना है। एक और चीज़ याद रखें कि तशदीद जो होगा वो हमेशा बीच में होगा, शुरुआत में कभी भी तशदीद नहीं होगा, क्योंकि तशदीद का काम होता है मिलाना और फिर दोबारा उसे पढ़ना। जैसे यहाँ पर दाल है, दाल पर यहाँ पर नीचे ज़ेर है तो आवाज़ ई है, तो दाल पर ज़ेर है तो हम जाल को क्या पढ़ेंगे? ज़ी। और ज़ी को यहाँ देखें तशदीद है तो ज़ी को आपको मिलाना है ला में। तो तशदीद का पहला काम क्या है कि मिलाना, अपने से पहले वाले हर्फ को वहाँ पर मिलाना। तो ज़ी को मैंने ला में मिला दिया, ज़िल। अब क्या है कि इस लाम को दोबारा आपको पढ़ना है और अगले हर्फ में मिलाना है। तो फिर ला को यहाँ तम मिला दिया, लत, ज़िल लत, ज़िल लत। तो तशदीद का काम क्या है कि एक हर्फ को 2 बार पढ़ने का काम तशदीद करता है और हमेशा तशदीद बीच में आएगा यानी शुरुआत में नहीं आ सकता। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि तशदीद को अपने से पहले वाले हर्फ से मिलाना है, फिर दोबारा उसे पढ़ना है। ध्यान रखें, पढ़ना है, लिखना नहीं है। और अगर आप प्रॉपर उर्दू पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर इसके तलफ़ुज़ को ध्यान रखें, यानी इसका प्रोनंसिएशन क्या है उस पर भी ध्यान रखें। मैं इसे कह रहा हूँ ज़िल्लत, ज़िल्लत, यानी इसमें ऐसा साउंड नहीं आ रहा, ऐसा साउंड नहीं आ रहा, बल्कि इसका लाइट वाला आ रहा है, ज़ा, ज़िल्लत। तो ये ज़ा क्या, ये ज़ाल क्या होता है, इसमें थोड़ा सा लाइट साउंड होता है, ऐसा साउंड नहीं होता। ऐसा साउंड इसमें होता है, ये जो इज़्ज़त में है, इसमें देखिए इज़्ज़त, और यहाँ पर ज़िल्लत, थोड़ा सा डिफरेंस है। जब आप ज़बान की नोक को सामने वाले ऊपर के दांतों से टच करेंगे तो वहाँ से निकलेगा आपका ज़ाल, जैसे ये वाला ज़िल्लत। और जब आप ज़बान की नोक को नीचे वाले दांतों के किनारे से टच करेंगे तो वहाँ से फिर निकलेगा ज़ा, जैसे यहाँ पर इज़्ज़त। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ज़ा की तो ये शक्ल होती है और यहाँ पर ये शक्ल क्यों आया है, तो आपको पहले भी बता दिया गया है कि ज़ा अगर अकेले में आएगा, यानी ज़ा अगर शुरुआत वाले लेटर है या कहीं पर अकेले आता है तो ज़ा की ये शक्ल होगी। और अगर ये ज़ा किसी हर्फ के साथ मिल जाता है तो फिर ज़ा की ये शक्ल हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर है। तो ये ज़ा यहाँ पर आइन से मिला हुआ है, इसलिए ज़ा की ये शक्ल है, ना कि ये शक्ल। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर तशदीद है तो पहले वाले हर्फ को इसमें मिलाएंगे दूसरे में, और फिर इस दूसरे को क्या करेंगे, इसमें मिला देंगे। तो ई को ज़ा में इज़, ज़ा को ता में ज़त, इज़्ज़त। तो इज़्ज़त क्या है, ये इज़्ज़त यानी रिस्पेक्ट। फिर ज़ी को ला में ज़िल, फिर ला को ता में लत, ज़िल्लत। ज़िल्लत का मतलब होता है इंसल्ट, ह्यूमिलिएशन। तो ये रहा आपका तशदीद का इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस पर। कू को ता में कुत और ता के साथ आ, कुत्ता। कू को पा में कुप और पा के साथ आ, पा, कुप पा। मू को का में मुक, का के साथ आ, का, मुक का। इसे आ पढ़ें। मैंने कहा था जब भी अलिफ बीच में आता है या एंड में आता है तो उसमें आ साउंड होता है, और जब शुरुआत में आता है तो उसमें अ साउंड होता है, और जब अलिफ पर मद आ जाए शुरुआत में भी तब फिर इसका भी आ साउंड हो जाएगा। तो अलिफ का 2 ही साउंड है, एक तो अ है और एक आ है। आगे ब को ना में बन और ना के साथ आ, ना, बन ना। देख रहे हैं कि तशदीद क्या कर रहा है, अपने से पहले वाले हर्फ के साथ मिल रहा है और फिर वो रिपीट भी हो रहा है। का को चा में कच, चा के साथ आ, कच्चा। प को का में पक, का के साथ आ, पक्का। गा को ना में गन, ना के साथ आ, गन्ना। आगे सा को का में सक और का के साथ आ, का, सक्का।
सक का मतलब होता है वाटर कैरियर, यानी जो पानी ढोता है या जो पानी ढोकर पिलाता है उसे हम कहते हैं सक्का। तो सक्का, सा को का में सक और का के साथ आका, सक्का। बी को ला में बिल, ला के साथ ई वाली या, इसे आप ई वाली या ही पढ़ें। बी को ला में बिल, ला के साथ ई वाली या, ली, बिल ली। च को का में चक और का के साथ ई वाली या, की, चक्की। रा को सा में रस, सा के साथ ई वाली या, सी, रस्सी। म को टा में मट, टा के साथ ई वाली या, टी, मट्टी। अब यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट वर्ड आया, गैन, स्वाद और छुटी हा। तो लास्ट में यहाँ पर देखिए गैन को हटा दे यहाँ पर और स्वाद छुटी हा देखे, तो यहाँ पर स्वाद छुटी हा है, यहाँ पर स्वाद छुटी हा है, और एक और वर्ड है आगे, वहाँ पर भी आखिर में स्वाद छुटी हा है। तो गैन आया सबसे पहले, गैन को सादे मिलाएंगे, गुस, गैन पर पेश है इसलिए गु, ठीक है। गुस और सा को हा में साह, ये आखिरी में हा है, कौन सी हा, ये वाली हा है। ये वाली हा की ये शक्ल होती है आखिरी में जब किसी हर्फ के साथ मिला हुआ हो तब। तो गु को सा में गुस और सा को हा में साह, गुस्सा। काफ पर यहाँ ज़ेर है, क़ी को सा में क़िस और सा को हा में साह, क़िस्सा। क़ी को सा में क़िस और सा को हा में साह, क़िस्सा। यहाँ पर याद रखें कि गुस्सा में और क़िस्सा में स्वाद होता है, यहाँ पर आपको सीन या सा या शीन ये सब यूज़ आपको नहीं करना है, स्वाद यूज़ करना है। गुस्सा और क़िस्सा, और एक और वर्ड है हिस्सा, ही को सा में हिस्सा को हमें सा, हिस्सा। तो गुस्सा, क़िस्सा और हिस्सा में स्वाद छुटी हा आता है, और शुरुआत में एक जगह गुस्सा में गैन और क़िस्सा में काफ और हिस्सा में हा, जीम के बाद वाली। अकवा में औ, वाकोला में वल, अव्वल यानी पहला। चकोका में चक, काकोरा में कर, चक्कर। लकोका में लक, काकोरा में कड़, लक्कड़। ये बा को चा में बच, चा को हा में चा, बच्चा। सा को चा में सच, चा के साथ आ चा, सच्चा। गा को दा में गद। अब देखें यहाँ पर दाल की ये शक्ल क्यों है, क्योंकि किसी हर्फ के साथ मिला हुआ है, और किसी हर्फ के साथ मिला हुआ नहीं रहता तो फिर ये अपनी शक्ल में होती, ठीक है। गा को दा में गद, दा के साथ आदा, गद्दा। और ये भी याद रखें कि दाल के बाद कोई हर्फ नहीं मिलता, इसीलिए यहाँ पर अलिफ मिला हुआ नहीं है, अलग लिखा हुआ है। टा को टा में टट, टा के साथ ओ वाली वाव, टू, टट्टू। यहाँ पर ऊ वाली वाव है, तीनों वाव पढ़ सकते हैं, ऊ, ओ या औ, जो ज़्यादा फिट हो रहा है वो है टट्टू। ला को टा में लट, टा के साथ ऊ वाली वाव, टू, लट्टू। आगे तो यहाँ पर ये खा एक हर्फ है, बा को खा में बक, खा के साथ ई वाली या खी, बक्खी, बक्खी यानी पसली, यानी वो रिब। टी को डा में टिड और डाल के साथ ई वाली या डी, टिड्डी। ये मी है, मी को ला में मिल, ला को ता में लत, मिल लत। आगे यहाँ पर ये धा एक हर्फ है, धा के साथ वाव धू और पा मिला देना है धूप। यहाँ पर धा ये वाव की तीनों साउंड आप देकर देख ले। धोप कोई वर्ड होता है, नहीं होता, और धौप कोई वर्ड होता है, नहीं होता। अब वाव की ऊ साउंड देकर देखें, धूप, तो धूप वर्ड होता है, तो ये क्या लिखा हुआ है, धूप। तो वाव की तीन साउंड है, ओ, ऊ, औ, तीनों को फिट करें और देखिए कि वो क्या है। जब एक बार इस वर्ड को देख लेंगे तो उसके बाद दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्या है, धूप है। भा के साथ ऊ वाली वाव भू और ता में मिला देना है भूत, आखिरी हर्फ में मिलाना होता है। ये एक हर्फ है झ, झ के साथ ऊ वाली वाव झू और टा मिलाना है झूठ, ठीक है, झूठ। यहाँ वाव के बाद क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि वाव के बाद कोई हर्फ मिलता ही नहीं है, अलग लिखना पड़ता है। भा के साथ ऊ वाली वाव भू और का मिलाना है भूख। था के साथ ऊ वाली वाव थू और का मिलाना है थूक। भा के साथ ऊ वाली वाव भू और ला मिलाना है भूल। फा के साथ ऊ वाली वाव फू और ला मिलाना है फूल। अब देखिए इस बुक के अकॉर्डिंग जिस वाव पर गोल सा दायरा बना हुआ हो इस तरह का, तो उसमें ओ साउंड होता है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैंने पहले भी कह दिया है। ढा के साथ, क्योंकि जो नेक्स्ट बुक आएंगी, जो एडवांस बुक होंगी, ये क्या कहते हैं, बिगिनर से ऊपर जूनियर, उसमें इस तरह का सिंबल वाव पर दिया ही हुआ नहीं रहता है, फिर आप क्या करिएगा। इसलिए आप पहले से दिमाग में रखे रहें कि इस तरह का सिंबल होता ही नहीं, ये बेसिक लेवल पर ऐसा दिया हुआ रहता है। ये एक हर्फ है यहाँ पर ढा के साथ वाव, ओ वाली वाव ढो और ला मिलाना है ढोल। खा के साथ ओ वाली वाव खो, ला मिलाना है खोल।
छ एक हर्फ है यहाँ पर, छ के साथ ओ वाली वाव, छो और ड़ा मिलाना है छोड़। फ एक हर्फ है यहाँ पर, फ के साथ ओ वाली वाव, फो और ड़ा मिलाना है फोड़। ये भ है, भ के साथ ई वाली या, भी का मिलाना है भीक। ये ठ है, ठ के साथ ई वाली या, ठी और का मिलाना है ठीक। ये एक हर्फ है यहाँ तक, ठीक है। ढ, ढ के साथ ई वाली या, ढी और रा मिलाना है ढीर। पर देखें ई वाली या हो सकता है यहाँ पर, ढीर कोई वर्ड होता ही नहीं है, तो ये ए वाली या है, मैंने भी गलत पढ़ा। ढ के साथ ए वाली या, ढे और रा ढेर। ये भ एक हर्फ है, भ के साथ ए वाली या, भें और न और सा भैंस। पर होता है कुछ, भैंस नहीं होता, तो यहाँ पर भ के साथ ए वाली या है, भैं और नून गुन्ना और सा भैंस। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसे, भैंस। तो मैं कह चुका हूँ कि या और या क्या है, ई वाली या, ए वाली या, इसकी 3 साउंड है, ई ए। सब जगह आपको फिट करके देखना पड़ेगा, और बार बार ये चीज़ें इतनी बार आएंगी कि आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगी। आगे ढ, ढ के साथ आ, ढा अला मिलाना है ढाल। ध है एक हर्फ यहाँ तक, ध के साथ आ, धा और ता मिलाना है धात। ये भ है, भ के साथ आ, भा और ता मिलाना है भात। ये ख है, ख के साथ आ है, खा ता मिलाना है खात। ये घ है, घ के साथ आ है, घा ता मिलाना है घात। ये भ है, भ के साथ आ है, भा ग मिलाना है भाग। ये फ है, फ के साथ आ है, फा ड़ मिलाना है फार। ये थ है, थ के साथ आ है, था न मिलाना है थान। ये छ एक हर्फ है, छ के साथ आ है, छा न मिलाना है छान। ये ध एक हर्फ है यहाँ पर, आ मिलाना है धा और ना मिलाना है धान। तो हमारा प्रैक्टिस नंबर 9 और 10 कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर मैं सरसरी तौर पर पढ़ देता हूँ आखिरी बार। धूप, भूत, झूठ, भूख, थूक, भूल, फूल। फिर यहाँ पर ओ, ढोल, खोल, छोड़, फोर, भीख, ठीक, ढेर, भैंस, ढाल, धात, भात, खात, घात, भाग, फाड़, थान, छान, धान। कुत्ता, कुप्पा, मुक्का, बन्ना, कच्चा, पक्का, गन्ना, सक्का, बिल्ली, चक्की, रस्सी, मट्टी, गुस्सा, किस्सा, हिस्सा, अव्वल, चक्कर, लक्कड़, बच्चा, सच्चा, गद्दा, टट्टू, लट्टू, भक्खी, टिड्डी, इज्जत, जिल्लत, मिल्लत।